ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पितरपक्ष का 10वां दिन है, तो आज अपने सुनेंगे श्रीमद् गीता जी का 10वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन तुम सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग जानते हैं। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतान, तप, दान, यश, अपयश आदि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही जानकर कि मैं ही सब उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में ही अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, आप तो परब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्म हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, आशक्ति, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं, और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा, इन सब बातों को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो। अतः आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन करो, जिनके द्वारा आप ही इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। तो भगवान कहने लगे कि मेरा विस्तार तो अनंत है, फिर भी मैं तुम्हें मुख्य मुख्य विभूतियों को सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाश को अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मृत गणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओमकार, यमों में जप, यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्तरथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उत्सरेवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत
विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्वक्ष्य, काल और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबकी रहने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी वाणी, समृद्धि, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में वृत साम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्य पदार्थों में मीन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे प्रथम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस ज्ञान को तुमको क्या प्रयोजन है? यही जानो कि मैं अपने एक अंश से इस संसार में मैं व्यापक हूँ। तो ये था गीता जी का 10वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी से कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। वाराणसी में धीर्ज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक गण ने ब्राह्मण को देखा कि वह मरा पड़ा है। यह देखकर वो कहने लगा कि हे स्वामी, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसे भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भली बनी है। एक वाराणसी क्षेत्र काशी जी और गंगा जी का स्नान, संतों का, विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। यह बात कह सुनाओ कि इसने कौन सा पुण्य किया था। यह ब्राह्मण एक विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी। उसको धूप लगी तो घबरा गया। उसका दिल घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में वहाँ पर भृंगी नाम का एक गण आया। उसने देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है, तो उसने जाकर शिवजी से कहा कि महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह तो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो महादेव जी सुनकर चुप रहे। महादेव जी ने कहा, भृंगी, इसके पिछले जन्म की खबर मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर गोरा, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया था। वह हंस ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले थे। एक कमल को वह लांघने लगा तो उसकी परछाई उस पर पड़ी तो हंस अचेतन ही काला हो गया। आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देखकर गण ने कहा कि हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन करने को आया था, वो तो काले रंग का होकर गिर पड़ा है। मैंने कहा कि उस हंस को यहाँ लेकर आओ, तो वो मेरी आज्ञा से हंस को ले आई। हमने पूछा कि हे हंस, तुम श्याम वर्ण का क्यों हुआ है? तो हंस ने कहा कि प्रभु जी, मैं तो आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में फूल खिले थे, मैं उनको लांघ कर आया तो उनकी छाया मुझ पर गिरी और मेरी देह तो काली हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण नहीं जानता कि कैसे हुआ। यह सुनकर शिवजी हंसने लगे और आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वही बताएगी। तो हम कमलनी के पास गए तो उसने बताया कि मैं तो पिछले जन्म में अप्सरा थी, नाम मेरा पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था, जिसके प्रभाव से इंद्र का आसन हिलने लगा। तो इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तुम जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर दे। तो मैं आज्ञा पाकर विपर के पास आई। उस विपर ने मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा कि हे पापिन, तू कमलनी हो। उसी समय मैं कमलनी हो गई। अब मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी तेज से मेरा तेज है। जो भी मुझे लांघ कर जाता है वो श्याम वर्ण का हो जाता है। तो हंस ने सुनकर कहा कि तुम मुझे बताओ कि मेरा श्याम वर्ण कैसे दूर हो और मुझे श्वेत वर्ण प्राप्त हो, और तुम भी कमलनी की देह से छूट कर देव देही पाई। तो कमलनी कहने लगी
कि कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने उस सरोवर में जाकर स्नान किया, फिर शालिग्राम की पूजा करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया। तो उस अध्याय को कमलनी और हंस ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना। तो उसे सुनने से हंस और कमलनी दोनों का तत्काल ही उद्धार हो गया। हंस सवेत हो गया और कमलनी देवकन्या बन गई। तो ये था 10वें अध्याय का महात्म्य। उम्मीद करती हूँ कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत गीता जी के अध्याय आपको ज़रूर पसंद आते होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।